और जब व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान से उस बच्चा बुद्धि को प्राप्त कर लेता है तो फिर कपड़े के पर्दे को छुड़ाना नहीं पड़ता। ये तो सांसारिक पर्दे हैं, अपने आप छूटते चले जाते हैं। ये ऊपर की स्थितियां, ये सबके बस की बात नहीं है। लज्जा को त्याग देना, मुझे स्मरण आ गई चर्चा रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी, एक छोटी सी चर्चा सुनाता हूं इस बात की स्पष्टीकरण के लिए। ये भक्तमाल की चर्चा। रामानंदाचार्य जी राम के अवतार इस कलयुग में हुए, जिनको हम रामानंदाचार्य जी कहते हैं। रामानंदाचार्य जी स्वयं राम, रामो विग्रहवान धर्मः, राम इस धरती में रामानंद बन के प्रकट हुए। और लक्ष्मण जी, बलराम जी इस धरती पर रामानुजाचार्य बन के प्रकट भये। रामानंदाचार्य जी के परम शिष्य थे पीपा जी महाराज, नाम था पीपा जी। पीपा जी बहुत बड़े राजा थे। इनके नगर में लंगर चलता, भंडारा, कोई भी आए भूखा ना जाए। एक दिन पीपा जी राजा थे, इनके अंदर भाव जागा कि मैं भी गुरु मंत्र लेकर और किसी गुरु की शरण में जाऊं और ये सब मोह माया त्याग दूं, राजा बनने से क्या है। तो पीपा जी रामानंदाचार्य जी के यहाँ गए, पालकी पर बैठ कर गए। और जब कुटिया पास में आई गुरु जी की तो उतर गए, पैदल गए। शिष्यों ने कहा गुरु जी पीपा आया है। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा आया है तो कह दो कुएं में गिरे। रामानंदाचार्य जी ने कुटिया से कह दिया आया है सो कह दो कुएं में गिर जाए, हमें क्या करना, आया है। पीपा जी ने सुन लिया, बाहर बैठे थे, घास की कुटिया थी, सुन लिया कि कह रहे हैं कि कुएं में गिर जाओ। तो पीपा जी तुरंत उठे और कुएं की तरफ दौड़ने लगे। गुरु जी की आज्ञा है कुएं में गिर जाओ, सो गिरूंगा मैं, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा। पीपा जी दौड़े 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 गए और जाकर कुएं में गिरने वाले थे कि चेलों ने, रामानंदाचार्य जी के शिष्यों ने पकड़ लिया और पकड़ कर लाए। गुरु जी ये कुएं में गिरने ही वाला था, हम ना पकड़ते तो गिर जाता। तब रामानंदाचार्य जी बोले अब तू मेरा शिष्य बनने के योग्य है। चेलों ने कहा गुरु जी गिर जाता तो मर जाता, आपने ये क्यों कहा कुएं में गिर जा। तब रामानंदाचार्य जी ने कहा बेटा ये मुझसे गुरु मंत्र लेने आया है, मैं जरा देखूं तो सही कि ये मेरा चेला बनने के लायक है भी या नहीं। तो कुएं में गिरने से क्या तात्पर्य हुआ। गुरु जी ने कहा बेटा बात ऐसी है कि मैं देखना चाहता था कि इसका शरीर के प्रति मोह है कि नहीं। भाई शरीर से लोगों का, आदमी सब कुछ कर सकता है पर मर नहीं सकता, हाँ या ना। आदमी आग में जल रहा हो, भरे घर में आग लगी हो और वो चाहेगा कि मेरे प्राण बच जाएं। प्राण बचाने के लिए आदमी सब कुछ करता है कि नहीं। रामानंदाचार्य जी ने कहा इसके अंदर मोह है शरीर के। देखो यदि आपने पत्नी का मोह छोड़ दिया है, पुत्र का मोह छोड़ दिया है, धन वैभव का मोह छोड़ दिया है, तो क्या शरीर का मोह छोड़ा है। ये भी तो एक मोह है। ये मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर, मैं ऐसा मैं वैसा, मैं सजता हूं संवारता हूं, इसका मतलब अभी मेरा मन शरीर में ही लगा हुआ है। जब मेरा मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं कि कपड़े नहीं पहन रखे हैं। मन भगवान में लगेगा तो इसका ख्याल खत्म हो जाएगा, मैं इससे ऊपर उठ जाऊंगा। अभी मेरे को पता है कि ये कपड़ा पुराना है, ये नया, ये पहनना, ये नहीं, इसका मतलब मेरा कुछ भाग अभी शरीर में है, अर्थात कुछ मन शरीर में। तो पीपा जी कुएं पे कूदने लगे तो ये बात सिद्ध हो गई कि इनका मन बिल्कुल भी इनके शरीर से हट चुका है, अर्थात ये शिष्य बनने के योग्य हैं। शिष्य बना लिया। अच्छा, पीपा जी की पत्नियां थी, लगभग 3 या 4 पत्नियां थी। पीपा जी राजा थे ना, तो राजाओं की 3, 4, 5 पत्नियां स्वाभाविक थी, होती थी। तो पीपा जी जब बाबा जी की शरण में आए रामानंदाचार्य जी की, तो क्या हुआ
पीपा जी महाराज गुरु जी के साथ रहने लगे, मंत्र दिया उन्होंने और मंत्र का जाप करने लगे। पीपा जी की सबसे छोटी पत्नी, सुनिएगा, पीपा जी की सबसे छोटी पत्नी का मन हुआ कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति जहां संसार वहां, पति के बिना ये राज्य वैभव किसी काम का नहीं। अच्छा, बाकी पत्नियां तो नहीं आई, उनका मन नहीं हुआ घर परिवार छोड़ने का, पर छोटी वाली बोली हम आपके साथ चलेंगे। तो पीपा जी ने क्या कहा, जरा सुनिएगा, मेरी उस बात को यहां मैं लाकर पूरी करूंगा। पीपा जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे साथ चलना हो तो अपने सारे कपड़े उतार दो और फिर चलो। अब स्त्री जात, बाकी पत्नियां भी कह रही थी हमें भी ले चलो, तो कहा सारे कपड़े उतार दो। अच्छा, बाकी पत्नियां तो लज्जा करके अंदर चली गई, बोले हम तो ये सब नहीं कर सकती कि कपड़े उतार के आपके संग घूमें। पर छोटी वाली पत्नी बोली, ठीक है आपकी आज्ञा है तो ये लो, सारे कपड़े तुरंत उतारने लगी। और जैसे ही उतारना चाहा, पीपा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले तू मेरे साथ चलने के लायक है, अब तू मेरे साथ चल। अर्थात जिसके अंदर शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति मोह है, शरीर के प्रति लगाव है, वह व्यक्ति भगवान तक कैसे जाएगा? जिसको शरीर का बोध नहीं है, जो अपने शरीर को भूल चुका है भगवान की याद में, उसी को ज्ञानी जन कहते हैं इसे आत्मबोध हो गया। बहुत ऊपर उठना पड़ता है मेरी मां, मान अपमान लज्जा इत्यादि से बहुत ऊपर उठना पड़ता है। आप इतना ऊपर उठने को तैयार हैं तो भगवान से मिलने को कोई नहीं रोक सकता। और आप इतने ऊपर नहीं उठेंगे इस जन्म में, तो इतने ही ऊपर उठने के लिए आपको फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर तीसरा जन्म लेना पड़ेगा, उस जन्म में भी ना उठ पाए तो फिर जब तक उठोगे नहीं तब तक मोक्ष संभव नहीं। पीपा जी और उनकी पत्नी दोनों गए और भगवान का भजन किया। एक दिन द्वारिका गए दोनों, पीपा जी और पीपा जी की पत्नी। बिल्कुल सत्य घटना है ये, भक्तमाल में जो लिखा है बिल्कुल सत्य, इस कलयुग में घटी घटनाएं लिखा गया है। पीपा जी की पत्नी और पीपा जी दोनों द्वारिका गए और द्वारिकाधीश जी के मंदिर में गए और प्रणाम किया। उनका इतना प्रेम था पीपा जी का और पीपा जी की पत्नी का भगवान से कि दोनों रोते थे पति पत्नी। शरीर का कोई मोह नहीं था, भोगों से बहुत पीछे भोगों को छोड़ चुके हैं, भोग विलास सब छूट चुका है। दोनों पति पत्नी रहते हैं पर बड़े प्रेम से भगवत चिंतन करते रहते हैं। अच्छा, जब आप कभी द्वारिका जाएंगे ना तो समुद्र के अंदर भेंट द्वारिका है, समुद्र के अंदर द्वारिका अलग है, वो तो बाहर द्वारिका है। तो अंदर वाली जो द्वारिका है ना, आज भी वहां पर नाव से जाना पड़ता है, वहां जाने का रास्ता केवल नाव है। हम भी गए थे तो नाव से, तो पुराना जमाना था, नाव ऐसी लकड़ी वाली थी। तो पीपा जी और पीपा जी की पत्नी बैठी थी और नाव चलाने वाला नाव चला रहा था। और जब नाव चली तो नाविक ने कह दिया, सुनो पीपा जी, असली द्वारिका जब भगवान गए थे तो पानी में डूब गई थी, वो यहां द्वारिका है। पीपा जी और पीपा जी की पत्नी ने जब सुना कि भेंट द्वारिका भगवान की रियल द्वारिका यहां है, तो दोनों पति पत्नी ने नाव से छलांग लगा दी और समुद्र में कूद गए कि भगवान यहां है, मुझे दर्शन करने। कूद गए दोनों, और जब कूदे तो अंदर सच्ची वहां माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण मिले और भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया। पीपा जी महाराज गए, उनकी पत्नी गई, रुक्मणी जी का श्याम सुंदर का दर्शन किया, बहुत दिनों तक रुके और भगवान ने सत्कार किया। भगवान बोले, पीपा अब तुम जाओ। पीपा जी बोली, प्रभु आपका दर्शन करने के बाद अब मैं संसार में जाकर करूंगा क्या, वहां मिलेगा क्या? मैं तो आपसे प्रेम करता हूं और आपके चरणों में रहना चाहता हूं, प्रभु मुझे अपने से दूर मत कीजिए। ना बेटा, यदि तुम यहाँ पर रहे आए तो लोगों को लगेगा पीपा मर गया। अच्छा, हल्ला मच गया, पीपा जी बड़े प्रतिष्ठित संत हो गए थे, इनकी चर्चा दूर दूर तक हो गई थी, इनका यश फैल गया था।
कि दोनों पति पत्नी बड़े भगवान के भजन करते हैं, गृहस्थ हैं पर बड़ा भजन करते हैं। तो अब जब वो नाव से कूदे ना तो उसने हल्ला मचा दिया कि भाई दोनों गिर गए और मर गए। अब लौटे नहीं, 2 दिन हो गए तो सबको यही लगेगा मर गए। हल्ला हो गया, खबर फैल गई पीपा जी मर गए, पीपा जी मर गए। भगवान बोले सुनो, यदि मेरा भक्त मर जाएगा तो मेरे नाम में कलंक लग जाएगा। लोग यही कहेंगे कृष्ण के दर्शन के लिए कूदा था, भगवान ने क्या किया। इसलिए पीपा तुम जाओ और सबको कहना कि जो मुझे सच्चे हृदय से भजता है, मैं यहां बैठे बैठे उसी भक्त को देखता हूं, उसी का चिंतन करता हूं। पीपा जी आए और सबको सारा समाचार सुनाया कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ और मैं द्वारिका में ही था, अब मुझे भगवान ने वापस किया। तब जय जयकार हो गई पीपा की। ऐसा पावन सा प्रसंग पीपा जी महाराज का। फिर रामानंदाचार्य जी ने उनसे कहा बेटा एक काम करो, तुम जाओ फिर से राजा बनो, राजगद्दी संभालो, पत्नी के संग रहो और बहुत सारा दान पुण्य करो, भोजन बांटो, लंगर चलाओ, भंडारा करो, यही किसी भूखे को भोजन करा देना, यही सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की। ऐसा पीपा जी को रामानंदाचार्य जी ने कहा। जब वो उच्च कोटि के संत हो गए तब उनको कहा गया जाओ लोगों की, साधुओं की भोजन की सेवा करना, साधु संतों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सेवा करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए भक्ति का मूल मंत्र है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। जो सेवा करता है वही भक्ति कर रहा है, जो सेवा नहीं कर रहा है उससे कोई भक्ति नहीं हो रही। इसलिए कहता हूं मेरी वृद्ध माताएं यहां रहती हैं, उन माओं की सेवा आप किया करें। यहाँ हजारों लोग पेट भर के भोजन चलाते हैं। पीपा जी ने लंगर चलाया था, पीपा जी को रामानंदाचार्य जी ने कहा था जाओ आप भी लंगर चलाओ, भोजन कराओ। मैं भी उन्हीं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चलता हूँ। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, यहाँ नित्य अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु पेट भर के भोजन करते हैं। वो करते थे तो हमें भी वही आचरण करना चाहिए। और ऐसे महान संत, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम मान अपमान मोह इत्यादि से ऊपर उठें तब कुछ प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रश्न बना रहेगा कि भगवान कहाँ हैं, दिखते क्यों नहीं, ये कहाँ है। असली मनुष्य वही है। जैसे छोटा सा बच्चा है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बालक को बनाया। बच्चे को क्या बनाया है दत्तात्रेय जी ने? गुरु बनाया है। छोटे छोटे बच्चों से सीख लेना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चों का आचरण और व्यवहार होता है, हम भी अपने बुढ़ापे में ऐसा आचरण और व्यवहार ले आए, यही आचरण आपको भगवान तक पहुंचाएगा। अब वो आचरण कैसे है मैंने चर्चा कर दी। बच्चे सबसे परे, कहते हैं ना बच्चे सच्चे होते, बच्चे कभी भी झूठी बात नहीं करते। आप क्यों झूठी बात करते? बच्चे कभी कपट नहीं करते, फिर आप क्यों कपट करते? आपके अंदर कपट मिट जाए, छल मिट जाए। अरे बड़े बड़े साधु संत अपने आप को जंगल में तपस्या करके क्या बना रहे हैं? वो अपने आप को छोटा सा बच्चा ही तो बना रहे हैं। उनको कोई बोध ना रह जाए संसार का, बच्चों की तरह हो जाएं। यही तो भगवत प्राप्ति का साधन है। आप अपने आप को बच्चा बना सकते हैं तो बना दीजिए। कठिन है, कोशिश करिए, संभव है। प्रिय भक्तों, मनुष्य कौन है? जिसके अंदर सदाचार है, संस्कार है। भगवान राम क्या बन के आए? क्या बन के आए? राम जी क्या बनकर आए? विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर आए। राम जी मनुष्य थे तो हम भी तो मनुष्य हैं। अच्छा, राम भी मनुष्य थे और हम भी मनुष्य हैं। जरा उनकी मनुष्यता में और हम अपनी मनुष्यता में जरा तुलना करके देखें क्या समानताएं हैं। सुनिएगा, राम ने 11,500 वर्षों तक राज्य किया।
राम ने अपने कार्यकाल में सारी जिंदगी में एक बार भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। सारे जीवन चरित्र में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी मेरी मां झूठ नहीं बोला। सोचिए, राम सत्यवादी है। जो पुरुष सत्यवादी है, जो सत्य का आचरण करता है, उसे आप 24 कैरेट का मनुष्य समझ लीजिएगा। दूसरा आचरण, राम के सामने एक सूपनखा नाम की स्त्री आई, बड़ी सुंदर सुशील बनकर, और कहती है हमें देखो, हमसे विवाह करो। क्या राम जी ने उसकी तरफ देखना भी पसंद किया? नहीं पसंद किया। क्यों? कारण क्या था? कारण यही था, मनुष्य किसे कहते हैं? अरे मनुष्य उसी को समझिएगा जो एक पत्नी, जिसकी एक नारी है, उस नारी के सिवा पराई स्त्री को देखता हो तो या माँ के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में। जो पर नारी को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखता हो, अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी जानकर पराई नारी का सम्मान माँ और बहन और बेटी की तरह करता हो, इसे आप मनुष्य समझिएगा। ये भगवान राम की मर्यादा थी। ऐसे मनुष्य थे राम। और सुनिएगा, मनुष्य कौन है? रावण ने सीता का हरण किया। क्या राम को पता नहीं था कि रावण सीता को लेके गया है? वो भगवान थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिस परमात्मा की एक भ्रकुटी खींचने से प्रलय हो जाता है, क्या उस परमात्मा को ज्ञान नहीं था कि रावण मेरी पत्नी को लेकर गया है? फिर राम जी ने रावण पर सीधा अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि राम क्षमा की मूर्ति है। राम दीन बंधु है, दीनानाथ है। राम करुणा के सागर हैं, करुणा के अवतार हैं। राम जी ने रावण के लाख अपराध थे, पर रावण को मौका दिया। हनुमान जी को भेजा, जाओ सुधर जाए तो अभी भी मैं माफ कर दूंगा। अब बताओ, आप पावरफुल व्यक्ति हैं और आपसे कमजोर आपका दुश्मन है, तो क्या आप अपने कमजोर दुश्मन को उसकी गलतियां माफ करेंगे? पर राम जैसा पावरफुल कौन होगा? फिर भी रावण को माफ किया राम जी ने, मौका दिया सुधरने का। वो नहीं सुधरा, अलग विषय। हनुमान जी गए समझाने, अंगद जी गए समझाने, रावण खुद आया तो राम जी ने समझाया कि भाई अभी भी मौका है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। पर जब नहीं माना तो फिर अंतिम मृत्यु थी, अंतिम ऑप्शन यही था। तो ऐसे राम जो सत्यवादी हैं, जो चरित्रवान हैं और जो करुणा करते हैं, दया की मूर्ति हैं, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर सत्य है, जिनका चरित्र उज्जवल है, उसी को आप मनुष्य समझिएगा। और बाकी मनुष्य के रूप में जानवर हैं, जानवरों की तरह हरकत करने वाले। आपके अंदर सत्य है और मर्यादा है, चरित्र है, दया है, तो आप मनुष्य हैं, आपको मनुष्य कहा जा सकता है। पर आपके अंदर दया नहीं है। आज मुझे एक मां मिली और मैंने उस मां का हाल सुना। अभी मैं मां का दर्शन कराऊंगा आपको। आज मुझे एक मां मिली, उस मां के 4 बेटे हैं। 4 बेटों में एक बेटा पटवारी है, सरकारी आदमी है। सबसे छोटा बेटा, उसकी बसें चलती हैं, 30 बस चलती है, और मतलब लखपति नहीं करोड़पति। और बीच के 2 बच्चों की, किसी की मेडिकल शॉप है, किसी का बड़ा काम है। मतलब चारों बेटे संपन्न हैं, लखपति नहीं है, करोड़पति हैं। पर उन चारों की माँ, यहां अभी मैं आपको परिचय कराऊंगा। हाथ काम नहीं करता, माँ का अकड़ गया है, एक हाथ से काम करती है माँ। वो 4 बच्चे हैं, फिर भी वो माँ की सेवा ना कर पाए। माँ यहाँ आई, ये दास उन माँ की सेवा कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? जिन बच्चों के अंदर दया नहीं है, दया होती तो अपनी माँ के साथ ये घिनौना अपराध क्यों करते, और कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मनुष्य जैसे दिख तो रहे हैं, बट ये मनुष्य है नहीं। हाँ या ना? मनुष्य जैसा मेरी मां, आंख नाक कान जिसकी हो, 2 हाथ और 2 पांव हो,
इंसान जैसा दिखना अलग है मेरी माँ, मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्यता होना अलग है। लोग मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, पर मनुष्यता नहीं होने से वो मनुष्य नहीं है। कैसे कहा जाए जिसके अंदर खुद की मां पर दया नहीं है, उसे कैसे आप मनुष्य कहेंगे? इसलिए कहता हूं, इंसान जैसे तो स्टैचू भी दिखते हैं। कपड़ों की दुकान में जाएंगे, पुतले खड़े होते हैं, हूबहू स्त्रियों जैसी और पुरुषों जैसे दिखते हैं, पर वो मनुष्य होते नहीं। दिख रहे हैं स्त्री और पुरुष जैसे, पर वो मनुष्य नहीं है। दिखने से क्या होगा? आप भी दिख रहे हैं, आप भी पुरुष जैसे हैं, आप भी स्त्रियां जैसी हैं। क्या आप पुरुष हैं? क्या मनुष्य हैं कि केवल दिख रहे हैं? एक बार आपकी माँ ने आपको कहा गधा है, गधा, तो आपको क्या लगता? माँ ने सच बोला था कि झूठ? हो तुम मनुष्य पर आचरण करते हो गधों के, इसलिए माँ ने कहा गधा है। मतलब दिखने में आप कैसे हैं? मनुष्य, और आचरण किसके हैं? गधों के। आचरण जानवरों के हैं, तो आप फिर मनुष्य कहलाएंगे कि जानवर? आपके आचरण जैसे होंगे आप वही तो कहलाएंगे। रावण भी 2 हाथ और 2 पांव वाला था। रावण भी दाल चावल सब्जी रोटी खाता था, पर उसके आचरण राक्षसों के थे, इसलिए उसे असुर कहा गया। रावण को क्या कहा गया? असुर था, राक्षस था। अरे राक्षस कैसा होता है? आपने देखा होगा महाभारत में रामायण सीरियल आया तो उसमें राक्षसों के बड़े बड़े दांत और काले काले से ऐसे दिखाए गए हैं। राक्षस ऐसे नहीं होते। राक्षस हम और आप जैसे ही होते हैं। आचरण अच्छे ना होने से, आचरण क्रूर होने से, आचरण गंदे होने से समाज उन्हें राक्षस कहती थी। मान अब सुनना, परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं, सुनना राक्षसों की परिभाषा, मेरी बात नहीं है, ये तुलसीदास जी ने लिखा। सुनो, मां नहीं मात, पहली बात क्या है? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माता को नहीं मानता, पिता का सम्मान नहीं करता, माता की सेवा नहीं करता, साधु जनों का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता, अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसे आप क्या समझो? ते निश्चर, उन्हें आप निशाचर समझो। उन्हें आप क्या समझो? हाँ, वो निशाचर भी हमारे जैसे होते हैं, पर उनके आचरण निशाचर वाले हैं, इसलिए उन्हें निशाचर कहा गया। आपके आचरण मनुष्यों वाले हैं, इसलिए आपको अच्छा व्यक्ति कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। व्यक्ति रूप रंग से महान नहीं होता मेरी माँ। व्यक्ति कद लंबाई ऊंचाई चौड़ाई से महान नहीं होता। व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है। आपका आचरण अच्छा है तो समान में पूजे जाओगे, और आचरण अच्छा नहीं है तो रावण के गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। समाज में आचरण को व्यक्ति देखता है, आपके आचरण कैसे हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों को चाहिए कि हम धर्म का आचरण अपनाएं और अधर्म का आचरण सदा सदा के लिए छोड़ दें। सत्य तो अपनाएं, असत्य छोड़ दें। दया तो अपनाएं, पर निर्दयता छोड़ दें, निर्दयी ना हो। आज समाज कितनी निर्दयी हो गई है। मांस खाते हैं, मुर्गी मार डालते हैं, मछली को तड़पता हुआ मार डालते हैं। मैं नागालैंड गया, वहां मैंने देखा, लोगों ने बताया महाराज जी यहाँ कुत्ते नहीं मिलते, क्योंकि कुत्तों को मार मार के लोग यहाँ के लोकल रहवासी खा जाते हैं। डॉग का मांस खाते हैं। मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, गाय मार के खा जाते हैं। कोई बकरा मार के खा जाता है। जरा पूछो इन लोगों से, क्या किसी की हत्या करना उचित है? वो भी अपने पेट भरने के लिए। यदि दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो बात समझ में भी आए कि चलो भूखा है तो मजबूरी है मार के खाना, पर तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना पेट भरने के।
गाय को मार कर खा जाते हो, क्या गाय को तकलीफ नहीं होती? क्या बकरी की गर्दन पे तलवार चलाते हो उसे तकलीफ नहीं होती? क्या मुर्गी को तकलीफ नहीं होती? क्या मछली को तकलीफ? तड़पती है मछली। अरे भाई, जो एक मछली की तड़प ना जाने, जो एक मुर्गी की तड़प ना जाने, वो इंसान कैसा है? उसे इंसान कहेंगे? हमारे वेद का पहला वाक्य है अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे वेद का पहला वाक्य क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या ना करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म। हम क्यों किसी चींटी को मारें? हम क्यों किसी मुर्गी और मछली को मारें? उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम उसका मांस क्यों खाएं? हमारे पास 56 भोग हैं, भोग लगाकर खाएंगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और खा लेंगे। हम हत्या करने पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं रखते। इसलिए हमारा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सब धर्मों से, सब पंथों से श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य वही है जिसके अंदर दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, जब तक दया है तब तक ही आप मनुष्य हैं। और मनुष्य का धर्म क्या है? दया मनुष्य का धर्म है, सत्य मनुष्य का धर्म है। इसलिए आज से आप मनुष्यों के आचरण करेंगे, राक्षसों के, शैतानों के आचरण कभी नहीं करेंगे। और आप अपने बच्चों को भी मनुष्य ही बनाएंगे, शैतान नहीं बनने देंगे, राक्षस नहीं बनने देंगे, निशाचर नहीं बनने देंगे। आचरण ठीक करिएगा अपने और अपने परिवार के, पुत्रों के, सबके। ये मनुष्य का धर्म है। हम मनुष्यों का धर्म क्या है बताओ? अभी तक हमने आपको पढ़ाया, अब उसका प्रश्न बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? मैया मेरी बहन, पंचायत पूछो हो गई हो तो। हाँ बताओ, हम सभी मनुष्यों का धर्म क्या है? बताओ आप, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा करना, सत्य बोलना, दया करना, सब में ईश्वर का दर्शन करना, यही हमारा धर्म है। प्रश्न दूसरा, भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताओ, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? कैसा है भगवान? भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी है। अब आप कहेंगे महाराज जी दोनों कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे पानी पानी भी है और पानी बर्फ भी है। पानी पानी भी है और पानी, बर्फ और पानी दो नहीं है, एक है। पर वही पानी फ्रिज की संगत में, ठंडक में आकर पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। जैसे पानी पानी है पर वो बर्फ बन जाता है जरूरत पड़ने पर, उसी प्रकार भगवान निराकार है पर भक्तों के प्रेम के कारण वही साकार बन करके प्रकट होता है। वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही वामन, वही धनवंतरी, वही मोहिनी, वही कच्छप बन के प्रकट हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर वही निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार बन जाते हैं। तो भगवान साकार है या निराकार है, ये कोई प्रश्न ही नहीं, दोनों है वो। अब कोई कहे महाराज जी हम तो निराकार की पूजा करते हैं, हम तो निराकार को मानते हैं, हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। आपके अपने भारत में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते, हम तो निराकार की पूजा करते हैं।
अरे भैया, जब भगवान निराकार है तो फिर ये बताओ कि निराकार तक पहुंचा कैसे जाएगा? ईश्वर निराकार है, ये ज्ञान तुम्हें कहां से हुआ? ईश्वर निराकार है, ये ज्ञान कहां से हुआ? कैसे होगा? उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत नन्हा सा उदाहरण एग्जाम्पल है। मैया मेरी माँ, बहुत प्यार से सुनिएगा, आप सुनो तो हम सुनाएं, बहुत ध्यान से मेरी माँ। अच्छा, तो भगवान साकार और निराकार कैसे है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपने अपनी माँ को देखा है कि नहीं? हाँ, देखा है? अभी है तो अच्छी बात है। अब जरा सभी लोग एक 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी माँ को देखो। माँ कैसी है? माँ के गाल कैसे है? माँ का सिर कैसा है? माँ कैसी, आपकी कैसी है माँ? जरा उसका ध्यान करो, कैसी दिख रही है आपकी माँ? देखो, आपके सामने आपकी माँ की तस्वीर आ जाएगी। हाँ या ना? बस बस, बहुत है। खोल लो आंखें, बताओ, माँ का स्मरण करने से, माँ का चिंतन करने से माँ का एक चित्र आंखों के सामने बना या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। बना कि नहीं? भैया जी आप बताओ, बना कि नहीं? क्या बना? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बना। माँ कैसी है आपकी? आप ध्यान लगाएंगे तो माँ की तस्वीर, माँ का चित्र, गोरी है, काली, कैसा उसका आकार है, अपने आप आपके सामने होगा। अच्छा, अब जिस बेटे ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, माँ पैदा करती बच्चे को मर गई, ना तस्वीर देखा ना प्रत्यक्ष देखा, ऐसे बच्चे से कहा जाए जरा तू अपनी माँ का चिंतन कर, तेरी माँ कैसी है, वो क्या देखेगा? उसको कैसे दिखेगी उसकी माँ? क्या वो अपनी माँ का चित्र वैसे देख सकता है जैसे अभी आपने देख लिया? क्योंकि आपके सामने तो आपने माँ को देखा था ना, तो माँ की छवि बसी थी, तो आपने देख लिया। आपका बेटा कैसा है आप भाव से देख सकते हैं, आंख बंद करके या खोल के भी उसका आकार बन जाएगा, क्योंकि देखा है। और जिसने माँ को देखा ही नहीं, वो छवि बनाएगा कैसी, आकृति बनाएगा कैसी? देखना तो पड़ता है ना, तब तो बनेगा। उसी प्रकार जैसे माँ को देखोगे तो अब आपकी माँ नहीं है और आपको माँ का चित्र बनवाना हो तो आप बनवा लोगे कि नहीं? भाई बड़े बड़े पेंटर होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, वो हूबहू बना देते हैं। आप बताओ, आंख कैसी है ऐसी, माथा कैसा है ऐसा, मुंह कैसा है ऐसा, नाक कैसी, वो आप बोलते जाएंगे बनाते जाएंगे, बिल्कुल वही बनेगा जो आपने बताया है। और आपकी माँ के चेहरे से मैच कर जाएगा या नहीं? हाँ या ना? जवाब हाँ ना में दो। मैया हाँ या ना? हाँ। अब आपने माँ को देखा है तो माँ का चित्र बनवा सकते हो, पर जिस बच्चे ने माँ को देखा ही नहीं है वो किस माँ का चित्र बनवाएगा? इसलिए माँ का चित्र जब माँ नहीं होगी, चित्र बनवाना होगा, उसके लिए तुम्हें माँ को एक बार देखना पड़ेगा। उसी प्रकार निराकार तक पहुंचने के लिए एक बार तुम्हें साकार से मिलना पड़ेगा। बिना साकार के निराकार तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस निराकार तक जाना है तो साकार ही पहली सीढ़ी है। कोई कहे कि मैं निराकारी हूं, पगले निराकारी तो है, पर कहां से पहुंचा निराकार तक? छत में पहुंचना होगा तो सीढ़ी ही रास्ता है, बिना सीढ़ी के कोई छत में नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार बिना साकार के कोई निराकार तक नहीं पहुंच सकता। यदि आप डायरेक्ट निराकार तक पहुंचे हैं तो आपको अभी बोध ही नहीं है। निराकार आखिरी स्टेप है, आखिरी सीढ़ी है, उसके बाद छत है, अर्थात बड़ा ईश्वर सर्वव्यापी है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ये निराकार है। राम जी क्या कहते हैं? राम जी से पूछते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सगुण उपासक
सुनिएगा, ये सुंदरकांड की बातें हैं। सुंदरकांड में ये चौपाई, सगुण उपासक परहित। देखो निर्गुण उपासक नहीं लिखा, क्या लिखा है? सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। सगुण उपासक ईश्वर कैसे हैं? सगुण, सगुण से निर्गुण तक। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जगन्नाथ भगवान को बिठाया है, बिहारी जी को बिठाया है, रंगनाथ भगवान को बिठाया है। इसलिए बिठाया है कि तुम इन मूर्तियों में मन लगाओ, यही परमात्मा है। जब बिहारी जी को आप आंखों से देखोगे तो घर जाकर के उनकी आकृति बना करके निराकार रूप में आप उनका ध्यान कर सकते हैं। परमात्मा को देखा ही नहीं तो ध्यान करोगे किसका? आपको पता है रंगनाथ भगवान कौन है? रंगनाथ जी का नाम सुना आपने? रंगनाथ जी भगवान के बारे में जानते हैं? नहीं जानती मेरी माँ? मैंने भी अभी जाकर दर्शन नहीं किया, भागा हूं, जल्दी से भगवान बुलाते नहीं है, परंतु जाऊंगा जरूर रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए। दक्षिण भारत में है ये रंगनाथ भगवान कौन है? सुनो, रंगनाथ भगवान जब मनु और शत्रुपा ने तपस्या की तो मनु शत्रुपा के पास से भगवान दर्शन दिए और दर्शन देकर जाने लगे। तो मनु और शत्रुपा ने कहा, प्रभु मुझे आप कुछ ऐसा दो, अपना विग्रह, जिससे मैं आपकी सेवा अर्चना करती रहूं। तो सुनना, भगवान स्वयं नारायण मनु और शत्रुपा के कहने से रंगनाथ भगवान के रूप में प्रकट हो गए। और वही मनु शत्रुपा रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। वही मनु और शत्रुपा त्रेता में दशरथ और कौशल्या बने। तो दशरथ और कौशल्या जी के घर में भी रंगनाथ भगवान की पूजा होती थी। दशरथ जी किन के पुजारी थे? रंगनाथ भगवान के। कौशल्या किन की पुजारी थी? रंगनाथ भगवान की। अच्छा, जब राम जी आए तो राम जी ने भी रंगनाथ भगवान को, क्योंकि राम स्वयं रंगनाथ भगवान है, नारायण है, तो राम जी से विभीषण जी ने कहा कि राम जी हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? बोले आप अपने भगवान हमें दे दो। तो भगवान तो दयालु हैं, विभीषण से कहते हैं ले जा। तो विभीषण जी रंगनाथ भगवान को लेकर के चले, पर भगवान ने कहा रास्ते में कहीं रखना मत। अयोध्या से रंगनाथ भगवान चले, कहीं रखना मत, जहां रखोगे ये वहीं रह जाएंगे। विभीषण जी बोले नहीं रखेंगे। विभीषण चलते 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 जब दक्षिण भारत पहुंचे तो वहां श्री रंगम एक स्थान है, श्री रंगम। एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, जब जाऊंगा तो आपको पूरी जानकारी दूंगा। अभी बस इतना जानता हूं कि वहां पर विभीषण जी को लघु शंका आ गई, जोर की लघु शंका आई, और विभीषण जी ने वो भूल गए कि हमें इन्हें रखना नहीं है। और विभीषण जी ने दक्षिण भारत के उस स्थान पर भगवान रंगनाथ जी को रख दिया। और जब लघु शंका करके हाथ मुंह धुलकर आए और उठाए तो भगवान उठे नहीं, वो भगवान भारत के, हमारे भारत में ही रह गए। रंगनाथ भगवान से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है। सबसे पहली मूर्ति इस दुनिया की रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान सबसे पहली मूर्ति है।